क्योंकि उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को ऐसा कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आते तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। उस समय उनके माता पिता को समझ आती ना इस बात की, तो उस चीज के लिए भी तो कांग्रेस जिम्मेदार है ना। उस समय कांग्रेस सरकार किसकी थी 1952 में? राज कहाँ रहते राज जी? जहांगीरपुरी। अच्छा, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव का देखो, चुनाव से पहले जैसे हमेशा से होता आ रहा है बस वही माहौल चल रहा। हाँ, हमेशा से होता आ रहा है। जो हमेशा से होता आ रहा। चुनाव से पहले हर तकवे के लोग आते हैं, हर तरह के नेता आते हैं, हमें नई नई चीज़ों की स्कीम बताते हैं और चुनाव होते ही फिर गायब हो जाते हैं। हाँ, इस बार भी वही हुआ। मिस्टर इंडिया की तरह हैं। अच्छा, चुनाव से पहले दिख तो जाते हैं, उसके बाद मिस्टर इंडिया बन के फिर गुम हो जाते हैं, फिर दिखते ही नहीं है। फिर जनता की बात कोई नहीं करता। चुनाव से पहले तो फिर सब हर कोई रेवड़ी बांटने के लिए आ जाते हैं कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े चैलेंज करके, मतलब बहुत तरह के लोगों को ये प्रोत्साहन करते हैं कि मैं ये तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। लेकिन साला मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव के बाद फिर ये रिश्ता खत्म कैसे हो जाता है। मोदी जी तो कह रहे हैं गारंटी की बात, वो कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है। देखो, बात मोदी जी की ही नहीं है। मैं किसी एक पक्ष को नहीं बोलूंगा कि कोई एक ही शख्स है जो ऐसा बोल रहा। ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स इसी को कहा गया है कि तुम झूठ बोलो और झूठ ही तुम्हें पॉलिटिक्स में लाएगा। तो ये सिर्फ मोदी जी ही नहीं है, कोई भी सरकार आएगी ना वो तरह तरह की स्कीमें बताती है। मैं यही मैं चाहता हूँ, कोई भी सरकार आए, जो वादे आप अभी करते हो ना, इसलिए ये इस वादे पे तुम खड़े उतरो। पता है, हम लोग जाहिल हैं, हम गुलाम हैं, अभी भी हम गुलाम हैं। और हमारे हमारे दिमाग को गुलाम बनाया गया, माइंड वॉश किया गया है। पता है, कभी आप ये देखे होगे कि एजुकेशन के लिए कोई प्रोटेस्ट हुआ हो? एजुकेशन के लिए कोई प्रोटेस्ट करता ही नहीं है। हम लोग नेता भी वही देता है जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग एजुकेशन के लिए कभी प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। और हम लोग किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते पता है? धर्म के नाम पे। उसने हमारी कमजोरी पकड़ लिया कि यार देश में तुम्हें राज करना है तो जनता की ये कमजोरी है। उसने मेरे नब्ज को पकड़ लिया, तुम इस तरह धर्म की राजनीति करो। बार बीजेपी कहती है, पिछले सरकारों की अगर बात की जाए और अब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कहता है कि जो हम अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में कहते हैं उसको करके देते हैं, जो लिख के दिए वो करके देते हैं। वो तमाम एग्जाम्पल जो है दे देती हैं जो उन्होंने अभी तक किया है। देखो, जुमला कहना और जुमले को करना दोनों में बहुत का अंतर है जी। गारंटी तो 2014 में जब वो आए थे ना, पता है क्या नारा लेके आए थे? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ गया? आप भी ईमानदारी से बता सकते हो। मैं महंगाई के खिलाफ नहीं हूँ, ये मत कहना कि मैं महंगाई के खिलाफ हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ हूँ। मैं सरकार की इन नीतियों के खिलाफ हूँ। अगर महंगाई आपने बढ़ाया, मैं महंगाई का समर्थन करूंगा। मैं उस दिन समर्थन करूंगा कि ये मजदूर भाई हैं, ये लेबर क्लास, लेबर तबके के लोग हैं, हम लोग मजदूर हैं। अब जिस मजबूती के साथ आप महंगाई पे जोर डाले हैं, काश उसी मजबूती के साथ जितने फैक्ट्री, कंपनियां, जितने वर्कर लोग हैं, सुनो बात, पहले पूरी बात कर लेता हूँ। मैं पूरी बात कर लेता हूँ, फिर आप बोलना। जितनी जोरों शोर से आप महंगाई को बढ़ाए हैं, उतनी जोर शोर से आप कंपनियों पे जोर डाले और जिनकी सैलरी है, जो मजदूर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो भी लेबर तबके के लोग हैं, उनकी सैलरी को बढ़ाओ। मैं फुल समर्थन करूंगा महंगाई का भी। किसी को महंगाई नहीं दिखेगा, किसी को महंगाई नहीं दिखेगा, क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी। 6000 सैलरी थी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक सर, ये महंगाई वाली बात इन्होंने बोला, महंगाई देखो सर, महंगाई तो कभी घट नहीं सकती है। जब तक हमारे देश में जनसंख्या कानून नहीं होगा तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी। जनसंख्या कानून और बांग्लादेशी जो आ रहे हैं ना घुसपैठिया, जिस दिन इनका सर्वनाश हो जाएगा। हमारा भारत में एक सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया रहेगा और बहुत अच्छा होता रहेगा। जनसंख्या को घटाने का 2014 से पहले हमारी जो सैलरी थी ना 6000 थी। अच्छा, और आज मेरी 15000 है। तो क्या कमाई नहीं बढ़ी है? महंगाई से आप भी सहमत नहीं है? नहीं है भाई, आज सहमत सिर्फ यही लोग हैं कि क्या नाम है, शाहरुख है, मेहताब है,
अंसारी है, यही लोग हैं। और ये बच्चे अल्लाह की देन है। मैं चलो तुम नहीं हो तो मैं उनकी बात कर देता हूँ। बच्चे अल्लाह की देन है, रोजगार मोदी देगा, रोज नौकरी सरकार देगी। तो भाई साहब क्या बच्चे अल्लाह देगा? मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने सब दिया, मैं कहता हूँ अल्लाह ने सब दिया। अरे दिमाग भी तो दिया है, दिमाग भी तो दिया। बच्चे उसी हिसाब से पैदा करने चाहिए जो घर की कंडीशन के, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने अभी मुझे जाति पे पॉइंट किया, इनको कैसे पता कि हम शाहरुख हैं? इसने मुझे जाति पे इंडिकेट किया। रही बात जनसंख्या की, सुनो मोदी जी के 6 भाई बहन थे, उनसे भी कहवाओ यार, गलत उन्होंने गलत किया, इसका मतलब क्या हमारी क्या मोदी की जो धार्मिक जो किताब है, क्या उसमें लिखा हुआ है क्या नाम है बच्चे रोकना हराम है? मुझे ये बताओ, मोदी जी 6 भाई बहन थे, वो सही है या गलत है? अरे मनमोहन सिंह के कितने भाई बहन थे? चलो प्रधानमंत्री है, वो भी प्रधानमंत्री रहा है ना। मान रहे हो ना? नहीं, मोदी जी को गलत मान रहे हो। मैं मनमोहन सिंह को गलत मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ गलत। क्यों गलत मान रहे हो? क्यों गलत मान रहे हो? जनसंख्या की बात किया हो ना, मैं गलत, मैं एक्सेप्ट कर लिया। तुम एक्सेप्ट करो कि मोदी जी 6 भाई बहन गलत है क्या सही है? तो मोदी के तो मोदी जी 6 भाई बहन है, 6 भाई बहन थे, क्यों है? 6 भाई बहन है, इसमें भी कांग्रेस का दोष है, क्योंकि उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को ऐसा कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आते तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। उस समय उनके माता पिता को समझ आती ना इस बात की, तो उस चीज के लिए भी तो कांग्रेस जिम्मेदार है ना। उस समय कांग्रेस सरकार किसकी थी 1952 में?